गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैनी व्लॉग्स। तो मैं ऊपर गया था, फिर मैं नीचे ही आ गया क्योंकि ऊपर गर्मी मेरे को लग रही थी और सुस्ती भी पड़ी हुई थी। अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई और साथ में टीवी पर ही सारे अपडेट्स निपटा रहा हूँ। कोशिश तो यही है कि मैं सारे अपडेट्स फर्स्ट हाफ के यहीं पे देखूँ और बाद में ऊपर जाऊँ। मौसम ठंडा है, इतना गर्मी भी नहीं है, पर मेरे को थोड़ी पड़ी हुई है सुस्ती क्योंकि आज मैं सुबह से बाहर नहीं गया, स्कूल में भी छुट्टी थी। तो सोच रहा हूँ यहीं पर बैठ के अपना सारा काम निपटाता हूँ, फिर बाद में मैं ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे बड़ा कोजी सा फील हो रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है, प्राइवेसी पूरी मेंटेन्ड है, सारे ऊपर अपने अपने रूम्स में हैं, मम्मी पापा नीचे। तो मैं आराम से बैठा टीवी पे अपना सारा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम ऑलमोस्ट 10:40 PM हो चुका हुआ है और आज मेरे को सुबह से नहीं टाइम मिला व्लॉगिंग करने का। उसका कारण क्या था, एक तो मैंने जैसे रिकॉर्डिंग में शो किया कि मैं टीवी के ऊपर ही वीडियो सारी देखने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ ज़्यादा ही मैं कंफर्टेबल वहाँ पे फील कर रहा था। फिर जब मैं ऊपर आया, एक डेढ़ घंटा मैंने ऊपर काम किया, तब भी मेरा ना ध्यान इसके तरफ नहीं गया व्लॉगिंग करने पे, क्योंकि आज मार्केट में ना काफ़ी हलचल हो रही थी। जो मैं क्रिप्टो का स्टडी करता हूँ तो उसमें मेरे को लास्ट मोमेंट पे कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी होती है जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। तो आज कल ऊपर जा रहा था मार्केट और आज नीचे आ रहा था, तो मेरे को उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी थी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया और फिर करते करते टाइम ऐसे बीता कुछ पता ही नहीं लगा कि मैंने आज वर्कआउट भी नहीं किया। उसके बाद फिर जल्दी से डिनर किया। डिनर पे मैं बड़ी चीज़ें लाइट ही ले रहा हूँ आजकल। मैंने एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया है कि मैं दाल चावल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और घर वालों को दिक्कत क्या आ रही है कि रोज़ नई नई दाल कौन सी बनाई। तो मैंने लिटरली बोला है कि जो भी घर में दालें पड़ी हैं हर दिन एक दाल बनाओ और साथ में प्लेन राइस बनाओ, कि ज़्यादा मैं फ़ैट नहीं कंज्यूम करना चाहता, क्योंकि जब से मैं जिम जाके आया हूँ मेरे को तब से डर लगना शुरू हो गया है कि वर्कआउट अभी हो नहीं रहा जिम वाला, और मेरा वेट मैंने 2 kg गेन कर लिया था, जो मेरा जो रेगुलर स्टफ़ होता है। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये पता नहीं कोई आया लगता है, मैं वही देखने बाहर आया था। मैं चल थोड़ी ब्रेक भी मिल जाती, तो मैंने कैमरा उसी की तरफ फोकस किया हुआ है। एक्चुअली मेरा जो बगल वाला नेबर है ना, तो उनका ऑयल का काम है, तो शायद उसी का कोई टेम्पू ट्रैवल आया और एक बंदा गाड़ी लेके बाहर जा रहा है। ये भी मेरी नेबर की गाड़ी है, पर लेने के लिए कोई और आया है शायद, पता नहीं क्या सीन है, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं तो अपने ऑफिस में बिज़ी रहता हूँ। तो हुआ क्या, आज सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया क्रिप्टो में, फुल डे क्रिप्टो में निकला। और जो भी मेरी ट्रेडिंग हुई थी तो मैं उसको गो थ्रू कर रहा था। कई जगह पे मैंने, जैसे होता है ना बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, तो कुछ उस तरह का भी मैं काम करता हूँ। बैंकिंग नहीं होती पर वो क्रिप्टो ही होता है मेरे केस में। तो वो मैं उसको फिर स्टडी करना होता है कि क्या कितना हो गया, कितना रहता है, समथिंग लाइक दैट। मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो आज मैं काफ़ी सारे वो सारी जहाँ जहाँ पे भी मेरा था वहाँ पे मैं उसको बार बार उसको खोल के ओपन करके सारा ट्रैक कर रहा था। सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस ट्रैकिंग कहते हैं उसको, जो भी कह सकते हो। और फाइन ट्यूनिंग सिंपल टर्म्स में मैं बोल रहा था कि अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है, जैसे एक शेयर से दूसरे शेयर में जाना, तो वो करना होता है मेरे को, है ना। वो जब बंदा करता है, जब बैठोगे तभी आपको पता चलेगा ना, अदरवाइज़ सभी चीज़ों को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे तरफ खलेरा कुछ ज़्यादा ही डला हुआ है, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिर होता है क्या है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में स्टडी करते हो, तो फिर मैं पहले आता हूँ ट्विटर पे आता हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ यूट्यूब पे, है ना, फिर उसको एक्सप्लोर करता हूँ। फिर करते करते ज़रूरी थोड़ा है कि वो टू द पॉइंट ही चीज़ें मिले, है ना। कई बार डाटा आउटडेटेड निकलता है, फिर उसको अपडेट देखना होता है। वो करते करते सारे एंगल देखो, उसका ट्विटर देखो, उसका मीडियम भी एक पेज होता है वो देखना पड़ता है। तो सारा टाइम मेरा उसी में निकल गया। और फिर मेरे को लगा कि कल मेरे को स्कूल जाना है, सोना तो जल्दी पड़ेगा, तो फिर मैंने डिनर किया। डिनर करके ऊपर आया, फिर मैंने कल के लिए अपना जो भी टी शर्ट है वो जो पहननी, हमारा क्या होता है लड़कों का, जीन्स और टी शर्ट। तो ट्राउज़र्स मैंने देखी, हाँ ट्राउज़र्स रेडी है, तो मैंने टी शर्ट एक प्रेस कर ली और फिर से आके मैं बैठ गया अपने, क्या कहते हैं, अपने डेस्क पे। तो डेस्क पे बैठा हूँ, लगातार लाइव चल रहे थे क्योंकि तकरीबन 7:30 बजे या 8 बजे से मार्केट में काफ़ी हलचल आ रही थी। तो मैं क्या, चल अब तो मेरे 4-5 घंटे इसमें जाएंगे, पर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि आज मैंने कोई व्लॉग की रिकॉर्डिंग नहीं की।
तो अभी मैंने एक ब्रेक ली है। बार बार उठता रहता हूँ क्योंकि मेरे को ना मुंह पे छिट्टे मारने की बड़ी गंदी आदत है और मैं पैर अपने बार बार वॉश करता रहता हूँ। मेरे को ना ज़रा सा भी धूल महसूस होती है ना पैर के ऊपर तो मैं पैर धोने चले जाता हूँ तो ज़्यादा नहीं, उसको वैसे ही पानी डालना होता है कि थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। और आज मौसम काफ़ी अच्छा रहा इन कंपैरिजन टू लास्ट वीक, बहुत ज़्यादा बेटर था क्योंकि मेरे को इतना मैंने एयर कंडीशन नहीं यूज़ किया। आई थिंक मैंने आज किया ही नहीं है यूज़। हाँ, आज मैंने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि सुबह सोच रहा था कोई वीडियो बनाता हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड, तो फिर मेरे को लगा कि उसका कोई पर्पस नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि मेरे को वीडियो बनाने से अपलोड करने तक लग जाते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे। और मार्केट आज इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता था कि मैं अगर पॉइंट एक्शन दिखा रहा हूँ सुबह 1 बजे का और वो 5 बजे जाके अपलोड हो रही है तो 5 बजे तक प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसका पर्पस और उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी लाइव आना नहीं शुरू किया उसके ऊपर, चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके लिए तो तामझाम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वो जब करेंगे उसी चक्कर में ना मैंने फिर आज वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं की, है ना। तो फिर मेरे को लगा कि मौसम जैसा भी है ऐसे ही ठीक रहने दो। हाँ, मैंने आज चाय की मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। लंच में भी आज हमने लस्सी नहीं पी थी क्योंकि मौसम ठंडा सा था तो चाय पी। उसके बाद मैं 3:30 बजे फिर गया चाय पीने और उसके बाद फिर मैंने इवनिंग में चाय नहीं पी, देख लो बच गया, इतनी चाय नहीं पी, फिर एक ही राउंड हुआ। पर जो भी है आज मेरा सारा दिन काफ़ी बिजी रहा। ये देखो मैंने टी शर्ट प्रेस करके रखी हुई है यहाँ पर। तो अभी क्या सीन है, अभी भी मार्केट में बैठना है और कुछ नई चीज़ें भी मैं करता रहता हूँ रिसर्च। तो मैंने कभी ना क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं वो कभी मैंने मैनेज नहीं किए, ना ही मेरे को पता है कहाँ पे करते हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी सारी ऐप्स की एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं कि आप फॉरेक्स कर सकते हो, इंटरनेशनल स्टॉक हैंडल कर सकते हो। क्योंकि उसमें पता क्या होता है, उसमें उन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं सारा दिन तो ट्विटर पे बैठा हूँ, वो चीज़ें मेरे सामने आती रहती हैं, है ना। तो मैंने उसमें से 1-2 बंदों को फॉलो करना शुरू किया है। वो क्या करते हैं, जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं ना तो उनका ऑडियो ऑन हो जाता है ना। तो वो आप उनकी बातें सुन सकते हो जो अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। जैसे मैं अभी हम बात कर रहे हैं, हम दोनों तो नहीं, हम जैसे बात कर रहे हैं इसी तरह से ना समझ लो कि वो एक ऑडियो पैरेलल चलता रहता है। तो एक है बंदा, वो पंजाबी बंदा है, सरदार जी है, और मेरे ख्याल लगता है वो यूएस में बैठा है। क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी उसका जो सर्कल है वो सारे इंग्लिश थे। तो मेरे को लग रहा है शायद वो यूएस में या कनाडा में होगा। तो और टाइमिंग भी उसके वहीं के लग रहे थे क्योंकि इंडियन टाइमिंग में तो वो 8 बजे के करीब आया था। तो उस टाइम पे 8 नहीं 8:30 बजे आया, तो वो डिनर टाइम होता है। तो वो ऐसे रिलैक्स होके बैठा हुआ था और उसका जो कॉल ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे लिटरली उसका डे बिगिन हुआ है ना। तो वो वही टाइमिंग होते हैं यूएस के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, सारी चीज़ें ऊपर से जा रही थी क्योंकि वो चार्ट्स मैंने कभी देखे नहीं हुए। बट मैं मार्केट को स्टडी कर रहा था तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि हाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है जो फंडामेंटल्स बता रहा था, बट किसके बारे में कह रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं वही सोच रहा था कि सारा दिन तो मैं बैठा रहता हूँ, तो पैरेलल अगर मैं वो भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा ऐड कर लूँ तो मेरा जो टाइम है वो मेरा अच्छे वे में यूज़ हो जाएगा। तो देखते हैं कि कब क्या नया पंगा लेने की मेरे को आदत तो है ही है। तो देखते हैं कि अगर वो शुरू होता है कि नहीं होता है। क्योंकि मेरा ब्रदर से मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो मेरे को कह रहा था कि शेयर मार्केट स्टार्ट कर ले, इंडियन शेयर मार्केट। तो मैं कल परसों उसको बोल रहा था, इवन लास्ट 2 वीक्स में तो काफ़ी उसने मेरे को बोला कि वो क्यों नहीं करता क्योंकि तेरे सारे रिसोर्सेज हैं और तेरे को पता भी है ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो मैं कहा यार रीज़न क्या है कि उसके लिए टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3:30, ठीक है। अब आपको भी मेरी रूटीन का पता है कि सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक तो मैं बाहर बैठा हूँ, मैं डेस्क पे हूँ ही नहीं। तो फिर मैं शेयर मार्केट कैसे डील करूँगा, है ना। तो वो कह रहा है कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं कहा कैसे मैनेज करूँ, अब बेटी को तो लेने जाना है ना स्कूल में। तो फिर क्या हुआ, अब फिर कल परसों जैसे स्कूल का टाइमिंग चेंज हुआ, फिर मैंने उसको उसी टॉपिक पे दोबारा डिस्कशन हो रहा था। मैंने बोला, मैं कहा देखा अभी मेरे को 12 बजे निकलना पड़ता है
और 12:40 बजे उसको छुट्टी होती है और करते करते 1:15 बज जाते हैं। फिर मैं डिनर करता हूँ तो 2 बज जाते हैं। पहले क्या होता था कि जाते ही 1:30 बजे था और 3 3 सवा 3 बजे ऊपर आता था। और सुबह स्कूल जाने से पहले 12 बजे तो मेरे को निकलना है ना। तो मुश्किल से आधा घंटा होगा, आधे घंटे में मैं क्या ट्रेडिंग करूँगा, है ना। क्योंकि टाइम सेंसिटिव होता है सारी चीज़ें, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। 9 बजे 8 बजे लोग उठ के बैठ जाते हैं कि हाँ किस तरह से प्लानिंग करना है, तो क्योंकि थोड़ा सा उसका डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्लोजिंग होती है ना दिन की। हमारे क्रिप्टो में तो ट्रेडिंग क्लोजिंग ही नहीं होती, जब मर्जी पकड़ लो, चाहे रात के 3 बजे पकड़ लो या सुबह 5 बजे पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कंटिन्यू प्रोसेस है। बट जो वो है स्टॉक एक्सचेंज, वो थोड़ा टाइम है, क्या पता आने वाले टाइम में मैं कर पाऊँ, बट मेरे को अभी नहीं लग रहा। अभी तो या मे बी जब जून जुलाई की छुट्टियां होंगी तब मैं ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि तब उसको स्कूल नहीं जाना होगा। फिर मेरा जो जिम का होगा वो मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि हर कोई बंदा जो भी करता है वो सारा टाइम थोड़ा उसमें बैठा रहता है। तो मेरे को वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, मैं ज़्यादा होल्डिंग में जाता हूँ। ये नहीं कि आधे आधे घंटे में मैं ट्रेड को हिला रहा हूँ, वो मेरी फितरत नहीं है। मैं बस, मेरे को स्टडी करने में आता है कि हाँ अगर आपकी भाषा में बोलूँ, रिलायंस का अगर शेयर लेना तो रिलायंस कर क्या रहा है ना। टाटा क्या कर रहा है आजकल, सारे वो बज़ में है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के। तो मेरा मेन वही होगा कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में डील कर रही है तो मैं उसके शेयर्स को परचेज करूँ, है ना। जो भी इनोवेटिव लेके आ रहा है, अब जैसे Web3 का ज़माना आएगा, जो भी Web3 में इन्वॉल्व होगा तो मैं उसके शेयर्स परचेज करूँ। तो उसमें प्राइस एक्शन थोड़ा मैटर करेगा, पर बाकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो कंपनी का प्रोफाइल क्या है ना। तो वो चीज़ें ढूंढने में मेरा, उन चीज़ों को चेज़ करने में मेरा इंटरेस्ट रहता है। तो एनी हाउ, आज सारा टॉपिक मेरा इसी पे निकल गया। आई होप आपको ये वाला कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ ही मैं व्लॉग का आज यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।